हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं सीबीआई लर्निंग इंस्टीट्यूट की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद 35 से 40 दिनों के बाद यूट्यूब पर आया हूं। तो कुछ नया पढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है रोहित कुमार। ठीक है। तो मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है, मैंने बीटेक ACE से। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ CA प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कौन सी? CSE की। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में CSE की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स पढ़ाऊँगा। कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी उसकी भी बात करते हैं। तो होगी ये NCERT होगी। कौन से क्लास की होगी हमारी? ये होगी 11th एंड 12th की। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं। तो NCERT 11th की जो होगी वो आप लोगों ये किताब देख सकते हैं कौन सी है। आप लोग अच्छे तरह से देख लें। यह है उत्तर प्रदेश बोर्ड की है। ठीक है। इस पर राइटर का नाम तो नहीं दिया है, इस पर लिखा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली इलाहाबाद के द्वारा है। ठीक है। तो ये कोई काफ़ी महंगी भी नहीं है, 60 से 65 रुपए की मिल जाती है बाज़ार में। तो पहले ठीक है। तो आज पहले मैं आपके भौतिकी का दूसरा यूनिट शुरू करूँगा। पहला यूनिट जो है वो पूछा नहीं जाता है। पहला यूनिट क्या है? देखिए, पहला यूनिट है जिसमें दिया गया है। पहला यूनिट में भौतिक जगत से शायद कभी पूछा गया हो। हमें तो लगता है कभी नहीं पूछा गया है। अगर आप कहें तो भौतिक जगत के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए, हम दो चीज़ों से पढ़ाएंगे। कभी किताब भी होगी हमारे पास और हमारा नोट्स भी होगा। तो पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका संधिविच्छेद करेंगे वि प्लस ज्ञान, यानी कि विशेष प्रकार का ज्ञान। वी बराबर विशेष ज्ञान मतलब ज्ञान, यानी कि इसको हम कह देंगे विशेष प्रकार का ज्ञान। ठीक है। तो विज्ञान की हमारी होती हैं 3 शाखाएं, जिसमें एक हो गई भौतिकी फिजिक्स, दूसरी हो गई केमिस्ट्री, तीसरी हो गई बायोलॉजी। ठीक है। तो बायोलॉजी में 2 शाखाएं होती हैं। एक होती है बॉटनी, ठीक है, दूसरी होती है जियोलॉजी। ठीक, बॉटनी जियोलॉजी। देखिए, तो हम क्या पढ़ाने वाले हैं, हम आपको पढ़ाएंगे भौतिकी। तो हम पहले भौतिकी की परिभाषा समझते हैं कि भौतिकी क्या है। और देखिए, विज्ञान जो है कहाँ से आया है, कैसे नहीं आया, तो प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक। तो विज्ञान की एक परिभाषा होगी, क्या होगी? वैज्ञानिक प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन करने को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो विज्ञान जो है अंग्रेजी भाषा में, विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं साइंस। SCIENC, साइंस।
ठीक है। विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं साइंस, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। आप विशेषतः कोई भी शब्द देखते हैं, कोई भी विषय देखते हैं, तो या तो लैटिन भाषा से होता है या फिर वो ग्रीक भाषा से होता है। हम आज तक जो भी विज्ञान में अक्सर जो होते हैं तो लैटिन या ग्रीक से ही होते हैं। तो ठीक है, तो अब क्या हुआ ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, इसमें इतना बेसिक हो गया। तो अब आते हैं, देखिए दूसरा जो है टॉपिक हमारा, इसमें हमारा अध्याय है 2। हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मात्रक और मापन। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपने दूसरे यूनिट पर, मात्रक एंड मापन पर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, भौतिक राशियाँ। तो हम क्या, पहली हेडिंग हमारी होगी भौतिक राशियाँ। अध्याय है हमारा चैप्टर है 2, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन। देखिए, अगर आप लोग राइटिंग है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर थोड़ी सुधारने वाली होगी तो सुधारेंगे। तो ये होगी। तो हम पहले, अब क्या है हमारी हेडिंग हम डालेंगे, क्या होगी, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, ठीक। तो भौतिक राशियाँ वे हैं, देखिए भौतिक राशियाँ बहुत सारी चीज़ें। दिस इज अ पेन, इट इज भौतिक, फिजिकल है, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो क्या है हमारा यूनिट है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या हैं? वे राशियाँ जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन करते हैं, वे भौतिक राशियाँ। पहले हम भौतिक राशियों की बात करें। वे राशियाँ जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो भौतिक राशियाँ हैं। जैसे क्या है? पेन, इट इज अ कैलकुलेटर। मी, लाइक मोबाइल, कैमरा स्टैंड, etc, बोर्ड, ये सब भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, तो हम अब पहले वे राशियाँ जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं, उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वे राशियाँ जिनको हम भौतिक या वे राशियाँ जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, वे राशियाँ जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो उदाहरण के लिए तो हम क्या करेंगे, उदाहरण देखिए, हमारे कोई रटे रटाए उदाहरण नहीं है। अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, और ना तो हम रटाने के उससे हैं, हम समझा कर
आप लोगों को सब कुछ सिखाएंगे यहाँ पर। तो पहला क्या हुआ, भौतिक राशि में हम क्या मापते हैं, समय। घड़ी है, देखिए आप समय जब भी विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप समय से जाते हैं, ठीक है। तो समय हो गया। उसके बाद में हो गई लंबाई। आप कोई कपड़ा खरीदते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको लंबाई में मापने वाली होती है, तो लंबाई में मापते हैं। फिर दूरी आती है हमारी। दूरी, जब आप अपने घर से आप स्कूल जाते हैं, कहीं आपके पिताजी जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आप अपने घर से और पापा के ऑफिस तक की दूरी को मापते हैं ना। आप कहते हैं कि इतने किलोमीटर दूर है, ठीक है, दूरी हो गई। तो उसके बाद फिर आती है हमारी द्रव्यमान। देखिए जब आप दूध लेते हैं तो द्रव्यमान लीटर मापते हैं, लीटर से मापते हैं या नहीं मापते हैं। उसके बाद में आ जाए हमारी क्या, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा कि कितने वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, ठीक है, वैद्युत धारा हो गई। उसके बाद में वेग, जिसको हम गति बोल सकते हैं, कि आप कितने किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अपनी बाइक ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं, ठीक है, वेग हो गया। विस्थापन, विस्थापन, ऊर्जा। देखिए ऊर्जा क्या मतलब है, हमारे कमरे में लाइट जल रही है, तो ये क्या कर रही है, एक प्रकार की ऊर्जा दे रही है। कितनी दे रही है, हमारे पास एक रॉड लगी है, वो हमारी है 20 वाट की, और दूसरा बल्ब एक लगा हुआ है, वो भी 20 वाट का है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि ये इतने वाट ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है कार्य। आप किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी ताकत लग रही है, ठीक है, तथा बल, वही मैंने बताया बल, ठीक है। तो हो गया, क्या है, एक बार फिर से इतना माप बात करते हैं। क्या है हमारा, भौतिक राशियाँ, वे राशियाँ जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन करते हैं, उनको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। कौन कौन सी हैं, है समय, दूरी, लंबाई, द्रव्यमान, वैद्युत धारा, वेग, विस्थापन, ऊर्जा, कार्य तथा बल, ठीक है। तो अब उसके बाद में आते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियों के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो भौतिक राशियां जो हैं उनके प्रकार कितने हैं, तो उनके 3 प्रकार होते हैं भौतिक राशियों के। तो हम बाइलिंगुअल नहीं, हम सिर्फ हिंदी में पढ़ाएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड है, तो यहाँ पर हिंदी है सिर्फ, ठीक है। तो क्या है, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार कितने प्रकार की हैं, ये 3 प्रकार की हैं। तो पहली कौन सी है, तो पहली है मूल राशियां। मूल राशियां होती हैं हमारी 6 प्रकार की। मूल राशियां हमारी हैं 6 प्रकार की। कौन कौन सी हैं, तो पहली हम देखेंगे, ये हमारी मेन हेडिंग हो गई मूल राशियां। तो पहली है लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी वैद्युत धारा, चौथी ताप,
पांचवी हो जाएगी हमारी पदार्थ की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और छठवीं हो गई हमारी ज्योति तीव्रता। उसके बाद में हमारी दूसरी क्या है, पूरक राशियां। पूरक राशियां, ठीक है। तो पूरक राशियां होती हमारी दो, पहली कोण, दूसरी धन कोण। कोण, धन कोण, ठीक। तो तीसरी में आते हैं, तीसरी हमारी हो गई व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां होती हैं हमारी 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं व्युत्पन्न राशियां? चलो व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हर चीज के बारे में समय के साथ में इनको पढ़ाएंगे। देखिए, उतना पढ़ाएंगे जितना आपको यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को है। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, पढ़ा देंगे, लेकिन पूछा नहीं जाएगा तो फायदा नहीं उसका। तो पहला होगा वेग, दूसरा त्वरण, तीसरा हो जाएगा ऊर्जा, चौथा कार्य, पांचवा बल, ठीक। तो भौतिक राशियों के प्रकार हैं कितने? भौतिक राशियों के हैं प्रकार 3। पहला है मूल राशियां, दूसरा है पूरक राशियां, तीसरा है व्युत्पन्न राशियां। तो हम बात करते हैं पहले मूल राशियों की। तो मूल राशियां क्या है हमारी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। दूसरा है हमारा पूरक राशियां। पूरक राशियां हमारी धन कोण और कोण। व्युत्पन्न राशियां हैं 5 प्रकार की, वेग, त्वरण, ऊर्जा, कार्य तथा बल। एक और होती इसी में जिसको हम बोलते हैं घनत्व। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। लेकिन एक चीज़ पहले और बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को देखिए फिजिक्स की इस चैनल पर वीडियो जो है कब कब मिलेंगी ये भी बताना ज़रूरी है। तो आप लोगों को वीडियो मिलेंगी इस चैनल पर सोम, बुध, शुक्र, ये मिलेंगी आप लोगों को, होंगी क्लास 11th, ठीक है, भौतिकी। उसके बाद में होगा मंगल, बृहस्पति और शनि। तो आप लोगों को मिलेंगी 12th, ठीक है। ये आप लोगों की 12th की फिजिक्स मिलेगी। कब मिलेगी, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। तो मिलेगी 10 AM पर, सुबह 10 बजे। लेकिन लाइव नहीं मिलेगी, कहो कि लाइव, तो लाइव नहीं है, मैं रिकॉर्ड करके वीडियो तब आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।